हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आप सब ठीक होंगे, यही होप करूँगा। और घर पे रहिए, ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बेटा कम से कम एक आपसे कंप्लेन ज़रूर करना चाहता हूँ कि सारे बच्चे रिप्लाई नहीं करते। कुछ डाउट भी हो तो आप बताते भी नहीं हैं, हमें डाउट है सर। कुछ एक बच्चों को छोड़कर जो रेगुलर टच में हैं, बाकी काफ़ी बच्चे रिप्लाई ही नहीं करते। क्या पता क्यों नहीं करते या उनको समझ नहीं आता। बेटा काफ़ी बच्चों को अच्छी तरह समझ आ भी रहा है, काफ़ी बच्चों ने नोट्स भी बनाए हैं, 12th क्लास के हों या आप में से भी काफ़ी बच्चे हैं जो रेगुलर कांटेक्ट करते हैं और डाउट भी अपने क्लियर करते हैं। तो मैं यही होप करूँगा कि बेटा आप भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर लें और हमें भी बताएं क्या प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, ताकि हम उसको सोल्व आउट करें। तो बेटा हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे लास्ट टाइम हॉलीडे से पहले, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। जो आज हम बात करने जा रहे हैं डैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन पीरियोडिसिटी इन प्रोबेबिलिटी। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर जो है हमारा, ये वाले जो चैप्टर है बेटा जो हमारे 10th क्लास में थे, बिल्कुल वही चैप्टर है। ये थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन रहेगा कि जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा पीरियोडिक टेबल क्या होती है। पीरियोडिक टेबल का मतलब है कि टेबल, वो टेबल जिसमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है जो आज के टाइम पर नॉन है, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं या वो डिसिमिलर हैं। क्वेश्चन ये उठेगा कि उनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे ही टाइम बीतता चला जा रहा है वैसे ही एलिमेंट ये डिस्कवर होते जा रहे हैं। जैसे 18 जो 100 में 31 एलिमेंट थे, जैसे 65 का मतलब 65 1865 आया तो एलिमेंट डबल हो गए 63, और आज के टाइम पर हमारे पास 118, तो 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें से कुछ एलिमेंट जो हैं वो मैन मेड हैं और कुछ नेचुरल पाए जाते हैं। आफ्टर 92 एलिमेंट्स, 92 के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो लगभग मैन मेड एलिमेंट्स हैं और उनकी डिस्कवरी हुई है। और कुछ समय के लिए वो एलिमेंट पाए जाते हैं और सारे वो मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। जो एलिमेंट की डिस्कवरी जो हुई है पीरियोडिक टेबल के अंदर, यहाँ पर हम कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है डोवर्नियर, टेलुरिक स्क्रू, हेलिक्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथरमियर अरेंजमेंट, मेंडलीव एंड मोसले। इनके बारे में हमने ऑलरेडी 10th में ही पढ़ रखा है। सिर्फ 2 सेकंड और 4th ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो डोवर्नियर था बेटा, इसने फर्स्ट अटैम्प्ट करा था एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, और इसका पूरा नाम था जॉन वॉल्फगैंग डोवर्नियर। लॉ, जो उसने ट्राइड्स का लॉ दिया था, उसने 3 एलिमेंट को अरेंज करा था। सिमिलर एलिमेंट, उनका एटॉमिक मास भी सिमिलर था, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो 55.85, 58.93, 58.71। इसके अलावा जो फॉर्मूला एक और दिया था, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 7 है, पोटेशियम का 39, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास को सम करके अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हो तो बीच वाले एलिमेंट का मोलर मास आ जाता है। इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेंगे या कैल्शियम, पोटेशियम और बेरियम लेंगे, तो 3 एलिमेंट का जो ट्रिपलेट फॉर्म थी वो डोवर्नियर के द्वारा एक्सप्लेन की गई थी। पर काफ़ी एलिमेंट इसमें आगे जो हायर हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो ये यहीं तक ही 3 पेयर बने हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम और बेरियम तक ही था। जो सेकंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी टेलुरिक स्क्रू के द्वारा या हेलिक्स के द्वारा, ये भी एक फर्स्ट रियल क्लासिफिकेशन बोली जाती है एलिमेंट की, टेलुरिक स्क्रू के द्वारा। इसका नाम था ए बी डी कॉनकोर्टियस। उसने एलिमेंट को अरेंज करे थे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड मेड ए सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट टू डिस्प्ले द पीरियोडिक प्रॉपर्टी। एक सिलेंड्रिकल टेबल शो करी थी इसने, पर ये टेबल के बारे में आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, पर इसका नाम ज़रूर आता है कि फर्स्ट रियल क्लासिफिकेशन इनके द्वारा की गई थी। और सिलेंड्रिकल टेबल के बारे में ज़्यादा डिटेल में हमारे पास नहीं है आज के टाइम पर, तो पीरियोडिक टेबल लगातार चेंज होती जा रही है, नई से नई पीरियोडिक टेबल बनती गई। अब जो थर्ड है हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इन 1865। ये लॉ हमारा 10th में भी था और इसने एलिमेंट्स को अरेंज करा था एटॉमिक वेट के बेस पर।
और फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट शो द सिमिलर प्रॉपर्टी। और यहाँ पर 8 म्यूजिकल टोन, जैसे हमने 10th में भी करा होगा आपने बेटा सा रे गा मा पा, तो उससे रिलेटेड है ये फर्स्ट और एट्थ शो द सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे लिथियम सोडियम के साथ इसको 1 मानोगे, वे 2 3 4 5 6 7 8 1 8, तो ऊपर वाला और नीचे वाला जो होगा 1/8 एलिमेंट होगा, फर्स्ट 1 फिर 8, दैट शो द सिमिलर प्रॉपर्टी। इसकी लिमिटेशन भी हमने 10th में आपने अच्छी तरह याद करी भी होंगी। ये सिर्फ कैल्शियम में ही तक था और कुछ एलिमेंट्स इसने सेम स्लॉट में ऐड कर दिए थे यहाँ पर इसके नीचे, जो यहाँ पर हम 11th में नहीं बता पा रहे इनको। यहाँ पर कुछ आयरन कोबाल्ट ऐड करा था और यहाँ पर कोबाल्ट और निकल ऐड करा था, यहाँ पर आयरन था, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, उनको दूर दूर कर रखा था और ये कैल्शियम तक ही था। और इसके बाद इस रूल को पर न्यूलैंड को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया है और बाद में डेवी मेडल भी मिला है 1887 के अंदर। इसके बाद आता है यहाँ पर लोथरमियर अरेंजमेंट। लोथरमियर में उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर काफ़ी एलिमेंट को अलग अलग क्लासीफाई करा। उन्होंने एक ग्राफ दिया था एटॉमिक वॉल्यूम एंड वर्सेस एटॉमिक वेट के, एटॉमिक वॉल्यूम एंड वर्सेस एटॉमिक वेट के वर्सेस ग्राफ है यहाँ पर। और ये कहता है कि जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं वो सिमिलर पीक पर पाए जाते हैं। जैसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, जैसे एल्कली मेटल भी बोलते हैं इनको, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, तो हमें ये पिक पर मिलेंगे। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम ये पिक्स पर पाए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है। और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं इनको, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम बेरियम, ये डिसेंडिंग पर मिलेंगे हमें नीचे उतरते हुए, और सारे ही नीचे उतरते हुए मिलेंगे। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमें असेंडिंग पर मिलेंगे, जैसे फ्लोरीन ऊपर चढ़ रहा है, फिर क्लोरीन, इस तरह आगे और एलिमेंट आएंगे तो असेंडिंग। तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ दिया था और जो सिमिलर एलिमेंट थे वो एक ही पीक पर देखने को मिलते थे। इसके बाद आता हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ के बारे में। मेंडलीव ने भी फर्स्ट रियल क्लासिफिकेशन मेंडलीव के नाम ही जुड़ी हुई है, जैसे हमने टेलुरिक के बारे में बताया था, उनसे ये दोनों ही सेम ईयर में इनकी क्लासिफिकेशन थी, पर उनका जो काम था कोई देख नहीं पाया, तो उससे पहले मेंडलीव ने अपनी पब्लिश कर दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल को। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम फर्स्ट रियल क्लासिफिकेशन जुड़ी हुई है और इन्होंने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो एटॉमिक वेट के बेस पे दिया था, एलिमेंट मींस एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज करने हैं। अगर आपके पास 10th क्लास की बुक को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से आप देखोगे तो वहाँ पर आपको हाइड्राइड और ऑक्साइड के बेस पर एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया है, हाइड्राइड और ऑक्साइड के बेस पर। मेंडलीव ने टोटल 63 एलिमेंट ही अरेंज करे थे एटॉमिक वेट के बेस पर। और मेंडलीव जो है गैलियम और जर्मेनियम को डिस्कवर नहीं कर पाया था और उनके लिए वर्ड यूज किया था इका, जैसे हमने 10th क्लास में ही पढ़ा बेटा। गैलियम का नाम था इका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम का नाम था इका सिलिकॉन। एक नाम एक एलिमेंट और है इका बोरोन। इका बोरोन किसको नाम होता है ये आप मेरे को बताओगे, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था बेटा। इका बोरोन किसको बोला जाता है ये आप देख के बताओगे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो 9 वर्टिकल कॉलम थे, 9 वर्टिकल जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं उनको नाम दिया जाता है ग्रुप, और उनका जो डेजिनेशन था 0 से लेकर 1 2, ये जो रोमन के अंदर लिखे गए हैं 8 तक, ठीक है, 0 से लेकर 8 तक मीन्स 9 ही हो गए टोटल। और इसमें से जो 0 और जो 8 ग्रुप है उनमें कोई भी सब ग्रुप नहीं मिलेगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल आप 10th की भी अच्छी तरह देखोगे मेंडलीव वाली, इसमें आपको ए बी करके 1 से लेकर 7 तक मिलेंगे। मतलब हर एक ग्रुप के 1 से लेकर 7 तक बेटा 2-2 ग्रुप हैं, सब ग्रुप बोला जाता है उनको ए और बी। सो 0 और 8 को सब ग्रुप नहीं बोला जाता, उसके अंदर होते ही नहीं है, ये सिर्फ क्या है ग्रुप है। और जो ग्रुप 8 होता है बेटा उसमें 3 सेट के एलिमेंट्स हैं, 3 सेट के 9 एलिमेंट्स हैं। और ग्रुप 0 में कोई सब ग्रुप नहीं है, इसमें जो है इनर्ट गैस को ऐड किया गया है, इनर्ट गैस, और 7 हॉरिजॉन्टल रो डेट कॉल्ड पीरियड्स। जो पीरियड्स हैं 7 हॉरिजॉन्टल रो में डिवाइड हैं। अब मेंडलीव के जो डिफेक्ट्स हैं या लिमिटेशन आप कह सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं थी। हाइड्रोजन
की जो पोजीशन है वो पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, उसको एल्कली मेटल में रखा जाए, हैलोजन में रखा जाए, नॉट फिक्स। तो यहाँ पर भी एनोमलियस प्रॉपर्टी है। एनोमलियस मतलब विचित्र कह सकते हो, जहाँ पर लिमिटेशन में काउंट होती हैं। फिर एनोमलियस पेयर ऑफ एलिमेंट, ये कहता है कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था और जिनका कम था, कम वाले को पहले अरेंज किया गया, ज़्यादा वाले को बाद में, जैसे आर्गन और पोटेशियम। आर्गन का 18 जो आज के टाइम एटॉमिक नंबर है, इसका मास है 39.9, पोटेशियम का 39.1, ये कम है ये ज़्यादा है, पहले आर्गन को अरेंज किया फिर पोटेशियम को। इसी तरह कोबाल्ट और एन को, कोबाल्ट का ज़्यादा है एन का कम है, तो अरेंज क्यों किया, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। और इसने आखिर ये बात कही थी, ये जो एटॉमिक वेट जो निकले हैं फ्रैक्शन में और ज़्यादा जो कम निकला है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आइसोटोपिक रेशियो के ऊपर। जिसकी आइसोटोपिक रेशियो ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास निकलता है। और एटॉमिक मास इसने कोई नहीं निकाले थे, मेरे निकालने वाले अलग साइंटिस्ट थे और इसने सिर्फ एलिमेंट को अरेंज करा था एटॉमिक वेट के बेस पर यहाँ पर कुछ लिमिटेशन इसने ऐड की थी। आइसोटोप की कोई पोजीशन नहीं है पीरियोडिक टेबल में, और कुछ डिसिमिलर एलिमेंट जो थे वो एक साथ ऐड कर दिए गए थे। जैसे ग्रुप नंबर 1 में लिथियम सोडियम पोटेशियम में क्वाइनेज मेटल को रखा गया था, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनको क्वाइनेज मेटल बोलते हैं। क्यों रखा गया था, कोई रीज़न नहीं था, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करती। पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मेन टॉपिक रहेंगे, उनकी भी कोई पोजीशन उसने नहीं बताई, तो ये लिमिटेशन में आप काउंट कर सकते हो। तो टोटल इसमें 5 लिमिटेशंस हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। अब मेंडलीव के बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है वो मोसले के द्वारा 1912 में इसका जुड़ा है। तो उन्होंने जो क्या देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड फ्रॉम मेटल व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बोम्बार्ड टू इट, मतलब कहता है कि किसी मेटल के ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बोम्बार्ड करा था और उससे निकलती हुई एक्सरे की जो एक्सरे था वो क्या था, स्क्वायर रूट था। स्क्वायर रूट था। अब यहाँ पर किसकी, फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर इसलिए था क्योंकि एटॉमिक नंबर डायरेक्टली होता है बेटा, जो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो फ्रिक्वेंसी निकल रही थी एक्सरेज की वो डायरेक्टली आ रही थी किसके, एटॉमिक नंबर के। तो तभी से इनको पता लगा कि जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा स्क्वायर रूट आ रही है और वो डिपेंड करी एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करी क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गिराया जा रहा था। एटॉमिक नंबर में किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर। तो तभी से यहाँ पर जो फॉर्मूला था, जो हमारी पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर पर आ गई। एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काउंट होने लग गए। जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, उसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज करना शुरू कर दिया। जैसे कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल या लॉ कह सकते हो, हमें फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की वो हम अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पर। और जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो इन रूल पे लागू होती है जो हमने पीरियोडिक टेबल जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 सोडियम का 1s2 2p6 3s2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी हमारे थर्ड चैप्टर के अंदर। बेटा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ज़रूर सीख लें। नहीं सीखोगे तो चैप्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, अगले चैप्टर में भी दिक्कत आएगी। सबसे मेन टॉपिक हम आपने जो सीखना है क्वांटम नंबर सीख लें और पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लें। तो बेटा ये मेन टॉपिक है। अगर आपको नहीं आता तो मेरे को बताएं, मैं आपको लिए दूसरी एक नया क्लिप बनाकर भेजूँगा जिसमें क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बेटा यहाँ तक आपने करना है। अगली वीडियो के अंदर हम आगे करेंगे कि थर्ड चैप्टर के अंदर जो क्लासिफिकेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, हम उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। तो अभी यहाँ तक इतना ही करें। सारी जो थ्योरी है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इनको अच्छी तरह से याद कर लें।